इंटीरियर मूवी थिएटर डे टाइम, सिनेमाघर में अंधेरा है, पसरा हुआ सन्नाटा। लोग अपने आप को किसी जकड़न में महसूस कर रहे हैं। मेरे दाहिने तरफ आर्म स्टैंड में रखे फ़ोन की रोशनी चमकती है। शायद कोई नोटिफिकेशन आई है, मगर कोई मतलब नहीं। बाएं तरफ बैठे दो दोस्त शायद ज़िंदगी भर की तमाम बातें हॉल में ही निपटा देना चाहते हैं, मगर उन पर चढ़ना व्यर्थ लगता है। आपकी आंखें एकटक बस पर्दे पर जमी हुई हैं। आपको पता चलने से पहले ही एंड्रयू सैमुअल का बैकग्राउंड म्यूजिक किसी पाश की तरह कैद कर चुका है। पर्दे पर एक स्कूल की बच्ची किसी ज़मीन पर पड़ी लाश का सिर पत्थर से फोड़ रही है। कुछ क्षण पहले तक उस आदमी के शरीर में प्राण थे। आपने पत्थर की उस हर एक चोट को महसूस किया। म्यूजिक का टेम्पो बढ़ा। उंगली के एक सिरे से दौड़ती हुई सेंसेशन पूरे हाथ में महसूस हुई। गले में एक चीख फंस गई हो मानो। कृष्णदेव याग्निक के निर्देशन में बनी वश विवश लेवल 2 देखते हुए मुझे कई मौक़ों पर ऐसा ही महसूस हुआ। एग्जिट, ये गुजराती फिल्म साल 2023 में आई वश का सीक्वल है। अजय देवगन, आर माधवन और ज्योतिका की एक फिल्म आई थी शैतान, वो वश का ही हिंदी रीमेक थी। वश 2 केवल पिछली फिल्म की कामयाबी को भुनाने के मकसद से बनाई गई फिल्म नहीं लगती। यहाँ मेकर्स के पास कहने को बहुत कुछ था और वो उन्होंने पूरे इम्पैक्ट के साथ कहा भी है। ये कहना गलत नहीं होगा कि लंबे समय के बाद एक कायदे की हॉरर फिल्म आई है। एक ऐसी फिल्म जो बस आपको डराकर घर भेजने में इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि एक मैसेज भी रखती है। वश 2 की मैसेजिंग की सबसे मजबूत बात यह थी कि वो थोपा हुआ या फोर्स नहीं लगता। एक पॉइंट पर अथर्व विलन से पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। इस पर विलन उसे धुतकारते हुए जवाब देता है, स्त्री शक्ति सबसे महान नहीं, पुरुष और पुरुषार्थ ही ब्रह्म है। अगर वो किरदार ऐसा नहीं भी कहता तो भी फिल्म की मैसेजिंग साफ ही थी। दोनों ही फिल्मों में लड़कियों को सम्मोहित किया गया। उनके ज़रिए विलन अपनी तंत्र साधना पूरी करना चाहते थे, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के दौरान वो इन लड़कियों का जीवन नर्क कर देते हैं। उन्हें सिर्फ शारीरिक प्रताड़ना ही नहीं देते, बल्कि लगातार उनके आत्मसम्मान को चोट पहुँचाते हैं। ये दर्शाते हैं कि तुम हमारे बराबर नहीं हो, हमसे कमतर हो, हम तुम्हें अपने हाथ की किसी कठपुतली की तरह इस्तेमाल करेंगे। वश में प्रताप आर्या नाम की लड़की को अपने वश में कर लेता है। वश 2 की कहानी उस घटना के 12 साल बाद खुलती है। एक नामी बड़ा स्कूल है, गर्ल्स स्कूल, उसकी सभी लड़कियों को सम्मोहित कर लिया गया है। कोई ऐसा क्यों कर रहा है, अपने मकसद के लिए वो उनसे क्या बर्बरता करवाता है, यही आगे की कहानी है। फिल्म में ऐसे कई सीन हैं जो आपको बहुत असहज महसूस करवाते हैं। जैसे एक सीन में अथर्व विलन से बात कर रहा है। उनके आसपास सम्मोहित हुई स्कूल की लड़कियां हैं। उनमें से एक को छींक आ जाती है। इतने में गुस्साया विलन उससे सांस रोकने को कहता है। वो लड़की अपनी मर्जी के खिलाफ जाकर ऐसा करने को मजबूर है। इस शॉट में कैमरा का फोकस अथर्व और विलन पर है और बैकग्राउंड में वो लड़की सांस की कमी से तड़प रही है। वो लड़की पूरी तरह फोकस से बाहर है। उसके बावजूद आपको गुस्सा आने लगता है। आप अपनी कुर्सी पर बैठे हुए अनकंफर्टेबल हो गए हैं। ऐसी पकड़ बनाए रखती है फिल्म। जानकी बोरीवाला, हितू कनोडिया, हितेन कुमार और मोनल गज्जर अहम रोल्स में है। सभी ने उम्दा काम किया। उनके काम के जरिए आप लगातार उस टेंशन को महसूस करते रहते हैं। वो पकड़ ढीली नहीं होती। इनके अलावा डायरेक्टर कृष्णदेव याग्निक की भी तारीफ होनी चाहिए। उन्होंने सभी चाइल्ड एक्टर्स से सही मात्रा में इमोशन निकलवाए हैं। यहाँ बहुत स्कोप था कि गलत एक्टिंग से विभत्स लगने वाले सीन मजाकिया बन सकते थे, लेकिन एक पॉइंट पर भी ऐसा नहीं होता। कृष्णदेव याग्निक ने जो लिखा और डायरेक्ट किया उसे एक्टर्स ने पूरी तरह से ट्रांसलेट किया है। वश 2 का जो थ्रिल एलिमेंट है वो आपको लगातार एक्साइटेड रखता है, अपनी सीट के एज पर रखता है। बस अंत में आकर क्लाइमैक्स को जल्दबाजी में समेट दिया गया, वो थोड़ा अखरता है बस। बाकी बहुत लंबे समय बाद किसी फिल्म को देखते हुए मुझे समय का आभास नहीं हुआ। फ़ोन चेक करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। बस ये चिंता थी कि लड़कियां सुरक्षित बच जाएं। अब आगे क्या होगा, यही सब सवाल चल रहे थे और मेरे हिसाब से यही इस फिल्म का हासिल भी है। आज के रिव्यू में इतना ही। मैं हूं यमन और कैमरा के पीछे हमारे साथी राशिद। शुक्रिया।